मारा जाए। ये सच है, ये सच है कि जो मैंने देखा है दिल्ली का हालत बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। उसने मुझे बहुत परेशान किया। क्या दिल्ली सिर्फ लुटियंस दिल्ली है? दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली है? सिर्फ उस पर ध्यान देना और बाकी इस तरीके से लोगों को छोड़ जाना, इतने सालों के कांग्रेस के राज बाद मैं समझती इससे बड़ी सजा ऐसे लोगों को नहीं देनी नहीं होनी चाहिए। मैं समझती उनको सख्त से सजा होनी चाहिए। क्या डिप्राइव छोड़ गए लोगों को, कीचड़ में, गार्बेज में, भरी हुई नालियों में, बिना स्कूल के, बिना चिकित्सा के, अपराध में, महिलाओं को असुरक्षित कैसे छोड़ गए? कितने सालों के प्रशासन के बाद थोड़े फ्लाईओवर लगा देने, थोड़ी मेट्रो लगा देनी, थोड़ी सफाई लुटियंस दिल्ली की कर दी। ये दिल्ली नहीं। मैं तो बहुत हैरान हूं कि किस तरीके की दिल्ली ये हमारी पुरानी कांग्रेस की पार्टी छोड़ गई। मैं कहती हूँ इसको दंड देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिसने 15 साल नुकसान किया और दिल्ली को बांट के छोड़ दिया। वो दिल्ली जिसके पास कुछ है, छोटी सी दिल्ली जिसके पास सब कुछ है, और सारी बाकी की दिल्ली जिसके पास कुछ नहीं है, भरी हुई है गार्बेज के साथ, भरी हुई है डेप्रिवेशन के साथ। डिप्राइव्ड दिल्ली, गार्बेज फिल्ड दिल्ली, चोक्ड। एंड मैंने गुच्छे देखे, गुच्छे, बिजली के गुच्छे, एक माचिस की तीली सिर्फ चाहिए और आग लग सकती है सारे एरिया में। बहुत दुख। हर औरत जो मेरे पास रोती हुई आई कि मुझे सुरक्षा चाहिए, हम बड़े असुरक्षित हैं। इस दिल्ली को बहुत कुछ काम चाहिए। एक्चुअली दिल्ली डिवाइडेड है इस वक्त, मैंने देखा है। हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइडेड है। एक के पास कुछ है और दूसरे पास कुछ भी नहीं है। लड़कियों के पास कायदे का पॉलिटेक्निक्स नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास कामकाज का कोई साधन नहीं है, और वो ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा उन्हीं एरिया में है। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए कोई वोकेशनल स्किल्स नहीं है। बहुत डिप्राइव दिल्ली मैंने देखा है। मैं समझती हूँ दिल्ली के पास भारतीय जनता पार्टी की अगर लीडरशिप आई तो बहुत बड़ी चुनौती होगी इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, बहुत बड़ी चुनौती। मैं बार बार कहती आई हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिला तो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, ये 2400 घंटे एक दिन में मांगेगा, तब जाके दिल्ली सुधरेगी। 2400 घंटे, 24 घंटे नहीं, 2400 घंटे। क्योंकि जो 15-16 साल का प्रशासन, 12 साल का जितने भी उन्होंने सालों का प्रशासन किया है, इट इज कंडेमेबल। एक मेट्रो दे दो, आप कुछ फ्लाईओवर दे दो, वो तो आपने देने थे क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स आनी थी, एशियन गेम्स आई है, आपको पैसे मिले थे, लेकिन उस पैसे का भी आपने पूरा सदुपयोग किया। उस पैसे के साथ भी आपने स्कैम्स लाए, आपने करप्शन में इन्वॉल्व रहे और आप पब्लिक से दूर रहते रहे। किस तरीके से चीफ मिनिस्टर, पुरानी चीफ मिनिस्टर कहती रही पुलिस मेरे पास नहीं है, ये सही नहीं है। उसके पास पैरेलल सिविल डिफेंस था, चीफ मिनिस्टर के पास पैरेलल सिविल डिफेंस होता है, होम गार्ड्स होते हैं, उतना ही फोर्स वो क्रिएट कर सकती थी जितना के दिल्ली पुलिस का है। उन्होंने ये नहीं किया और दिल्ली को, राजधानी को महिलाओं के लिए असुरक्षित छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि निर्भया कांड अवॉइडेबल था, उबेर केस की, जो उबेर केस का रेप है, अवॉइडेबल था अगर कायदे की पुलिसिंग होती जिसमें कोऑर्डिनेशन है। तो मैं ये कहूंगी कि आगे देखते हैं नेचर और भाग्य ने क्या लिखा है। 3 से 6 बजे वाला अभी भी हमें असेस करना है कि किस फेवर में जाता है। मैं समझती हूँ ये अभी भी ओपन है, रिजल्ट ओपन है, और मेरा विश्वास ये अभी भी आत्मा आवाज देती है कि बीजेपी की फेवर में अभी भी जा सकता है। इसलिए आओ इंतजार करें फाइनली 10th के लिए, और 10th का जो भी रिजल्ट होगा उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि आप जो है कैंपेन कर रहे थे, जब आप दौड़ रही थी तो उन्होंने कहा कि किरण बेदी प्रचार कर रही थी, कंप्लेन की है इलेक्शन कमीशन में। मैं तमाम बूथों को पर जाना था, तमाम बूथ पर जहाँ मेरी बड़ी गाड़ी नहीं, जो इनोवा थी वो नहीं जा सकी। अभी छोटी गाड़ी को कैचअप करने के लिए मुझे सारे बूथ को जाना है, क्योंकि मेरे सारे कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं। उन्होंने दिन रात लगाई है, कई महीनों, कई हफ्तों तक दिन रात अपने समय को कुर्बान किया है। मेरा कर्तव्य था उनको जाके धन्यवाद करने का, लेकिन मैंने देखा जब भी मैं सड़क पर उतरती थी मेरे आसपास लोग जुड़ जाते थे, मुबारक देने, प्यार देने, आशीर्वाद देने। मैंने देखा, मैं जा रही हूँ कार्यकर्ताओं के लिए प्यार करने, बच्चों उनका धन्यवाद करने, और साथ में मेरे साथ लोग जुड़ जाते। मैंने किसी के लिए कोई प्रचार नहीं किया,
लेकिन मेरे जहां जहां गई कारवां बनता गया। साथ ही क्वेश्चन ये है, जहां गई वहां कारवां बन गया, मैंने कारवां नहीं बनाया। मैं तो चली थी अपने साथियों के साथ, अपने जैसे ओम बिरला जी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रहे थे, मैं तो चली थी अपनी छोटी टीम के साथ, लेकिन जहां भी छोटी टीम बनी वो कारवां बनता गया। मैंने नहीं बनाया कारवां, मैंने नहीं बनाया, मैंने किसी को नहीं कहा मेरे साथ जुड़ो। इसी प्रकार मेरी गाड़ी के कॉन्वॉय के साथ और गाड़ियां जुड़ती गई और लॉन्ग कॉन्वॉय बन गया। मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ जुड़ो, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्वॉय भी बनता गया। उसके बाद लोग भी जुड़ते गए फोटोग्राफ्स लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। माँ रुकती गई, माँ आशीर्वाद देने के लिए। अब मैं क्या करूं, माँ बोल नहीं जा, मैं रुकूंगी, माँ का आशीर्वाद तो लूंगी, ये मेरा कर्तव्य है। माँ की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना। वो मुझे आशीर्वाद दे रहे, मैं कह दूंगी माँ मैं तेरा आशीर्वाद नहीं ले सकती, लेकिन मैंने किसी को नहीं कहा मेरे लिए वोट दो। वोट जो उन्होंने देना है अपनी मर्जी से देना, मैंने नहीं मांगा। ये उनका फैसला है कि कैसी दिल्ली चाहते हैं, विकासशील दिल्ली चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ों वाली दिल्ली चाहते हैं, ये लोगों का फैसला है, जो भी फैसला कबूल है। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मैं बड़ी रूल पाऊंगी हूँ, मैं रूल्स की बड़ी कदर करती हूँ, मैं रूल की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं रूल्स को एनफोर्स करती आई हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग है। लेकिन किसी ने शिकायत की, इसलिए उनको शायद देख के जल हो गया, परेशानी हो रही है कि किरण के पीछे इतने सारे लोग क्यों जुड़ गए। किरण के साथ जुड़े लोग मेरे पास यहाँ कहने आए, अभी तक मैडम हम कांग्रेस को वोट देते थे, आज हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमें आप में विश्वास है। ये हकीकत है, जो हकीकत है उससे आप जान नहीं सकते। लेकिन जब मुझे से प्रश्न पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन को भेजा गया, मैंने कहा मैं चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन जाने, मैं वेलकम करती हूँ, क्योंकि ये सारा ऑन रिकॉर्ड होगा। अब देख लीजिए, मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे वोट दो, लेकिन लोग खुशी से मुझे आके कहे हमने आपको वोट दिया, मैडम आपको वोट दिया, हर महिला ने कहा आपको वोट दिया, पुरुष ने कहा, नौजवान ने कहा। इसीलिए मैं कह रही हूँ हमको 3 बजे के 6 बजे तक के मूल्यांकन का, सर्वे का भी इंतजार करना चाहिए। What happens to the BJP in Delhi? Who will be that one person who takes the responsibility for what happened in Delhi? पूर्ण जिम्मेवारी मैं लूंगी, पूर्ण जिम्मेवारी मैं लूंगी, क्योंकि मेरे में विश्वास अगर डाला है उन्होंने, क्यों अगर का मतलब ही नहीं, विश्वास डाला, इतना प्यार दिया, इतना इज्जत मान दिया, इतना विश्वास दिया, मैं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी लूंगी, पूर्ण जिम्मेवारी, किसी को और कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मुझे उन्होंने पूर्ण जिम्मेवारी दी। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ मैंने उसमें से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। जब से